आप कैसे कह सकते हैं बोले तभी करें उनको। हाँ, तो आप भी तो कह रहे हैं कि भाजपा सही से काम नहीं कर पाए। बताइए, मोदी के लिए ऐसा कह रहे हैं, प्रधानमंत्री है वो। किसके लिए हाँ? क्या कर रहा है मोदी? मैं तो नहीं मानता इस बात को। नहीं मानते। आप ये बता दीजिए, भाजपा का कौन सा काम आपको अच्छा लगता है? भाजपा का मैं तो भाजपा का चाहता ही नहीं। अब वहाँ पे काम नहीं है, इसलिए मुझे 10 दिन का ब्रेक मुझे मिला हुआ है। समझे? काम ना होने की वजह काम से। ना होने की वजह से सबका साथ सबका विकास मोदी जी ने कहा था। गरीबों के लिए कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। 2024 के चुनाव में किसे चाहते हैं? मोदी जी, मोदी को चाहते हैं। बिल्कुल। कुछ काम अच्छा हुआ उनका? बहुत सारा काम अच्छा हुआ है। हाँ। बिल्कुल। आपको कोई फायदा योजनाओं का? पूरा जनधन का योजना मिला हमें, सब मिला? टॉयलेट मिला गांव में हमें, किसानों को पैसा मिला, हमारे दादाओं को पैसा मिलता है। आमदनी नहीं है बिल्कुल भी, काम और महंगाई हर चीज की है। भाजपा सरकार के 9 साल बीत चुके हैं, महिलाओं के लिए उनके कार्यकाल कैसे उस टाइम काम ज्यादा था और अब काम बिल्कुल भी नहीं है, और काम है तो महंगाई ज्यादा है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद है तुगलकाबाद गांव के एरिया में और इस वक्त हमारे साथ जो है वो अंकल जी हैं और 2024 के चुनाव को लेकर के इनको बहुत कुछ कहना है। खैर, 2024 के चुनाव में कौन आने वाला है वो जनता ही तय करेगी और जनता इस वक्त हमारे साथ है। 2024 का चुनाव जो है वो सबसे अहम चुनाव है इस बार का, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों में बराबरी की टक्कर हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी सरकार आएगी? मोदी सरकार आएंगे। मोदी सरकार आएगी। हाँ, मोदी सरकार ही क्यों चाहते हैं आप? मोदी सरकार बहुत काम की है। कुछ काम आप जनता को बता दें। बहुत विदेश नीति में बहुत कुछ किए हैं और हमारा यहाँ भारत के लिए, इंडिया के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार आएगी, मोदी सरकार ने विदेश नीति पर काम किया है, बहुत सारी चीजें की है। महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, ये सारी चीजें भी तो मोदी सरकार की देन है ना? ये मोदी सरकार ने किए नहीं, अच्छे तरह की है। इसमें पैसा भी तो डुप्लीकेट हुआ तो नहीं ना? पैसा भी तो डुप्लीकेट बने थे ना। ये डुप्लीकेट बने थे, पैसा घर पे सबने छुपा के रखे थे, उसने बाहर निकाला। वो तो फिर से हो गया कि 2000 से नोट बंद करना वो तो होते रहेंगे, वो तो सबके होते रहेंगे, सबके करते रहेंगे, मगर उसमें चेंजिंग भी करने रहे, चेंजिंग कर रहे हैं। करेंगे हर साल 2 साल में नोटबंदी कर देंगे? नहीं, नोटबंदी क्यों करेंगे, उसको चेंजिंग करने पड़ेगा। कैसे क्या करने, वो नीति अभी चलेंगे। सब कर रहे हैं, सब कुछ। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाजपा के राज में हम सुखी नहीं है, अब दोबारा से कांग्रेस को लौटना चाहिए। कांग्रेस तो दोबारा लौटेगी नहीं, कांग्रेस का तो मेरा ख्याल से लौटेगी नहीं। आएंगे तो मोदी सरकार ही मोदी आएंगे। अभी 5 राज्य के चुनाव का परिणाम बहुत जल्द आने वाला है, महज 2 से 3 दिन का समय रह गया है। आपको क्या लगता है कि 5 राज्यों में भाजपा जीत पाएगी? कंफर्म है आपको? जी। लेकिन देखिए कि कांग्रेस बराबरी का टक्कर दे रही है और जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं एग्जिट पोल के, उसके मुताबिक तो कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस तो मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। बिल्कुल। आपको क्यों ऐसा लगता है कि भाजपा ही जीत पाएगी? देखिए, इतने समय से कांग्रेस राज करे, कर्नाटक में भी आप लोगों ने यही कहा था, फिर भी कांग्रेस जीत गई। तो मोदी जीत के क्या कर दिया? कुछ नहीं किया मोदी ने। मोदी ने क्या किया? हाँ। गरीब लोग तो ऐसे ही घटा करे, काम जो भी था वो भी काम भी वो कर दिया। इतनी महंगाई हो गई है, इसमें घर चलाना, रसोई चलाना आपके लिए कैसा? महंगाई कर रहे हैं, मोदी जीत के क्या कर दिया? और महंगाई बढ़ाते जा रहे मोदी। राजस्थान में 400-500 रुपए में सिलेंडर देने को तैयार हो गए हैं मोदी, और जगहों पर नहीं दे रहे हैं। ये बात आप लोगों को अच्छी लग रही है? पूरे देश में होना चाहिए कि नहीं? पूरा देश में होना चाहिए। मोदी जी कैसे लगते हैं आप लोगों को? यहाँ तो मोदी जी अच्छे लगते हैं और मोदी ही रहने चाहिए। मोदी ही रहने आने वाले चुनाव में आप मोदी ही रहने चाहिए। मोदी ही रहने चाहिए, चाहे महंगाई, बेरोजगारी कितने भी बढ़ जाए, लेकिन मोदी होने चाहिए। अच्छा, हम चाइना से आगे पहुंच गए आबादी में, इसमें भी मोदी की गलती है। अच्छा। या मानी बच्चे जब होते हैं, जब मोदी भी बच्चा है, इसने आबादी के लिए मोदी जिम्मेवारी है। ये घर का जिम्मेवारी नहीं है जो घर पे बच्चे। मोदी को इस जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना चाहिए था ना? कर रहा, जहाँ हो रहा वहाँ हो गया। अगर करते तो ऐसा नहीं होता ना। हम चाइना से आगे हमने कभी सोचा नहीं था। तो चाइना से करने पड़ेगा, अभी सोच रहे हैं, सब जगह में करने पड़ेंगे। अच्छा, हम चाइना से आगे जनसंख्या में पहुँचे, इससे आपको ये सही लग रहा है? चाइना से आगे आबादी तो नहीं पहुंचना चाहिए, मगर चाइना से आबादी नहीं पहुंचना चाहिए। हमें पब्लिक को कंट्रोल करना चाहिए आबादी के लिए, जनसंख्या के लिए, इसको रोकना चाहिए। जनसंख्या, जब जातीय जनगणना की बात करता है विपक्ष, तो मोदी अपनी बात बदल देते हैं। वो जातीय जनगणना कराना क्यों नहीं चाहते हैं? क्यों? जाति गणना अभी तो हर राज्य में करने के लिए तैयार है। अभी हो जाएंगे चुनाव, बातें हो रहे हैं, सब हो जातीय जाएंगे। जनगणना की बात होती है, कहती है मेरी सिर्फ 4 ही जाति है इस देश में, गरीब, किसान, महिला और मजदूर। क्यों? बाकी लोग कहाँ गए? अब बाकी हो जाएंगे, उसमें निकालेंगे जब सब ठीक किया जो किया ठीक किए हैं।
महंगाई इतनी बढ़ा दी, वो ठीक है? महंगाई तो बढ़ गई है, लेकिन सबके निगाह में ठीक ही ठाक है। हाँ। उससे कोई सबके लिए नहीं ठीक है, आपके लिए क्या है वो बताइए। हमारे लिए तो ठीक नहीं है फिलहाल, लेकिन सबके लिए तो ठीक ही है। हाँ, आपको मोदी ही चाहिए। आप बताइए, महिला है, इतनी महंगाई हो गई है, रसोई चलाना भारी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? क्यों नहीं पड़ रहा है मैडम? आमदनी उस हिसाब से बढ़ नहीं रही है। बढ़नी चाहिए, हाँ। आमदनी नहीं है बिल्कुल भी, काम और महंगाई हर चीज की है। हाँ, भाजपा सरकार के 9 साल बीत चुके हैं, महिलाओं के लिए उनके कार्यकाल उस कैसे टाइम रहे? काम ज्यादा था और अब काम बिल्कुल भी नहीं है, और काम है तो महंगाई ज्यादा है। गरीब आदमी के तो गलत ही है, बड़े आदमी के सही है, छोटे आदमी को क्या सही है, कुछ सही नहीं है। आप तक कोई भी योजना का लाभ पहुंचा है? हमें कुछ लाभ नहीं मिला, नहीं गाँव में नहीं दिल्ली में। कहीं नहीं। 2024 के चुनाव में किसे चाहते हैं? मोदी जी। मोदी को चाहते हैं। बिल्कुल। कुछ काम अच्छा हुआ उनका? बहुत सारा काम अच्छा हुआ है। हाँ। बिल्कुल। आपको कोई फायदा योजनाओं का? पूरा जनधन का योजना मिला हमें, सब मिला? टॉयलेट मिला गांव में हमें, किसानों को पैसा मिला, हमारे दादा को पैसा मिलता है। हाँ। 2024 का चुनाव है, भाजपा के 9 साल आपके लिए किसी तरह से कोई फायदेमंद रहा? फायदेमंद है, किसी तरह से फायदेमंद भी है और नुकसान भी है हम लोगों का, क्योंकि यहाँ पर जो है साधन नहीं है। यहाँ पर हम लोग रोड पे बहुत तकलीफ से ठेली वगैरह लगा करके जीवन यापन करते हैं, और किसी तरह की जैसे लाइट वगैरह कभी किसी कोई ध्यान नहीं देते हैं लाइट वगैरह की, और रास्ते पर भी फुल व्यवस्था नहीं रहता है, रोड सब खराब है, इसलिए यातायात भी बहुत कम है और हम लोगों की दुकानदारी बहुत कम हो गई है। देखिए, भाजपा सरकार ने कई योजनाएं चलाई थी गरीबों के लिए, तो वो आपको मिली कि नहीं मिली? योजनाएं वैसे ही चलाते रहते हैं, सरकार का काम ही है योजना चलाना। गरीब पब्लिक को उससे कोई फायदा नहीं हो पाता है। वहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े लोगों की पहुंच है, वहाँ पर छोटे लोग का न कोई फायदा होता है। बात कर रहे हैं, भाजपा सरकार तो कहती है मैं गरीबों का सरकार हूँ। गरीबों का सरकार है वो, हाँ। लेकिन गरीब के घर घर जाकर के थोड़ा ही वो फायदे देते हैं। वहाँ पर कोई काम कराने जाओ सरकारी दफ्तर में, तो वहाँ पर ये लाना है, वो लाना है, फलाना लाना है, चिलाना लाना है। गरीब पब्लिक अपना काम 200 रुपए 400 रुपए रोजाना कमाने वाला अपना काम छोड़ करके कहाँ कहाँ भटकेगा। सबका साथ सबका विकास मोदी जी ने कहा था। गरीबों के लिए कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ मैम। 2024 का चुनाव है, क्या चाहते हैं आप? भाजपा वापस के आए? हम बदलाव चाहते हैं, इसमें बदलाव चाहते हाँ हैं। जी। भाजपा सरकार को वापस नहीं लाना चाहते? हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाजपा, हम इसमें जो गरीबों के साथ जो चल रहा है उसमें बदलाव करे वो। देखिए, मेक इन इंडिया, विदेश नीति और न जाने क्या क्या मोदी जी ने किया है, वो, सबको कोई फायदा हुआ? नहीं, वो सब कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन जो है सो गरीबों का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो मोदी के आने से बेरोजगारी, महंगाई या महंगाई बहुत ही ज्यादा, महंगाई मैम बहुत ही ज्यादा हो गया है। बेरोजगारी बेरोजगारी भी बहुत है आज के, रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार नहीं मिल रहा है। हम गरीब जैसे आदमी को लिए 2 करोड़ रोजगार हम सालाना देंगे। नहीं, वो रोजगार नहीं दे रहे हैं। लेकिन मेरे उखड़ा में कंपनी है, ठीक है, 150 में आप एड्रेस भी दे रहा हूँ। अब वहाँ पे काम नहीं है, इसलिए मुझे 10 दिन का ब्रेक मुझे मिला हुआ है, समझे, काम ना होने की वजह से, समझे। तो इस कदर बेरोजगारी बढ़ गई है। बहुत ही ज्यादा। अब मान लो मैम कि जो है सो अगर मेरा मालिक 20 लाख रुपए महीने का बांट रहा है, तो उनको जो है सो 20 लाख रुपए आना भी तो चाहिए। लाख 2 लाख रुपए उन्हें बचना भी चाहिए, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं। आज के डेट में परेशान होकर के दीपावली के बाद जो है सो उन्होंने ये कदम उठाया कि नहीं, 10 दिन का हम सबको ब्रेक देते हैं। देखिए कि इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है कि लोगों को काम से निकालना पड़ रहा है। चाचा, आप बताइए, 2024 का चुनाव है, भाजपा के 9 साल आपके लिए किसी तरह से कोई फायदेमंद रहा? फायदेमंद यही रहा है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से तो कोई ऐसा मामला नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से है। जैसे केजरीवाल जी हैं, पब्लिक को जो 2-3 चीज सही चाहिए, जैसे सड़क है और लाइट वगैरह हो गया और हॉस्पिटल वगैरह हो गया। भाजपा के राज में हो रहा है, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, मुफ्त का राशन और न जाने क्या क्या मिल रहा है। ये सब गलत है। मुफ्त का जो है ना, पब्लिक जो मुफ्त खा रही है ना, ये अच्छा, ये ठीक नहीं है। अपना कमाओ, अपना खाओ, चाहे 100 रुपए कमाओ, उसमें से अपना 30 रुपए खर्च करो या 50 रुपए। मोदी जी अच्छे लगते हैं आपको? हाँ, अच्छे लगते हैं, वापस आने चाहिए? आने चाहिए। 2024 के चुनाव में अगर मोदी जी आते हैं तो और क्या चीजें हैं जो अच्छी होंगी? ऐसा है, सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे, ठीक है, बहुत अच्छी सरकार है। अभी गरीब मजदूर लोग कह रहे हैं कि सबका विकास हुआ ही नहीं है, केवल पूंजीपतियों का विकास हुआ है। दरअसल क्या है, ये जो योजनाएं चलती है ना, वो गरीब तक पहुंच नहीं पाती है। 2024 का चुनाव है, भाजपा ने बीते 9 सालों में कुछ अच्छा किया आपके लिए? सब तो अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। हाँ। क्या क्या तरक्कियां कर ली आपने भाजपा के राज सब तरह की ऑनलाइन कर दिया, ये पैसा कर दिया, इसमें जो है पेटीएम का और कर दिया सब। लोग कह रहे हैं कि ये ऑनलाइन के चक्कर में हमारे पास तो पैसा बचता ही नहीं है। तो बैंक में तो जाता है ना, बैंक तो उन्हीं की है, उन्हीं के पास जा रहा है। अरे बैंक से निकाल सकते हैं, उनके कैसे हो जाएगी।
बैंक से निकाल सकते हैं आप पैसा। कुछ जनता ये भी कह रही है कि उन्होंने खाते इसलिए खुलवाए थे जनधन वाले ताकि सारा पैसा उनके कब्जे में रह सके। ऐसे सरकार का ही सब पैसा है, सारा जमीन सारी सरकार की है, सारा सब कुछ सरकार का है, पूरा देश सरकार का है। तो ये पैसा तो हम अपनी मेहनत से कमा रहे हैं ना, ये थोड़ी सरकार का। तो काम ही तो सरकार देश का काम आएगा ना, पैसा हमारा पैसा। जीएसटी तो भरते हैं ना जैसे काम के हाँ, तो सब भरेंगे तो हमें फायदा है। तो जीएसटी भी भरे हैं, बाकी पैसा भी दे दे। हाँ, सब फायदा है। सब दे दे। हाँ, सब मजदूरों तक गरीबों तक लाभ नहीं अरे पहुंचा। सब मजदूर गरीब सब सरकार के हैं। सब सरकार। आप ये बता दीजिए भाजपा का कौन सा काम आपको अच्छा लगता है? भाजपा का मैं तो भाजपा का चाहता ही नहीं हूँ। हाँ, भाजपा को नहीं चाहते हैं। मैं चाहता हूँ मतलब आपको 9 साल में भाजपा का कोई भी काम अच्छा नहीं लगा? कुछ भी नहीं अच्छा लगा मुझे। 2024 में सरकार बदलना चाहते हैं? बिल्कुल बदलेगी। और अगर कांग्रेस की सरकार आएगी? अगर नहीं बदलेगी 24 के बाद औरत से बदल जाएगी। 24 के बाद बदल जाएगी, अगर उससे पहले नहीं बदली तो सरकार बदलने से जो चीजें जो परेशानियां अभी हैं वो सब ठीक हो जाएंगी। हैं? वो ठीक हो जाएंगी। क्यों नहीं? कैसे ठीक कर देंगे? जिस इंसान को बोलने का सलीका नहीं है वो इंसान प्रधानमंत्री बनके क्या ठीक कर देगा? किसके लिए बोल रहे हो आप? हाँ, किसके वो लिए? इशारा आप भी कर रहे हैं, वो इशारा आप समझ भी रहे होंगे। किसके लिए बोल रहे हो आप? हाँ, जिसको बोलना नहीं चाहते, जिसको बोला नहीं आता, हाँ, किसके लिए कह रहे हो आप? हाँ, मैं तो नहीं जानता इस बात को। हाँ, आप नहीं जानते हैं। राहुल गांधी की बात की जा रही है, आप भी चाहते सरकार बदले तो राहुल गांधी आए। राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री नहीं चाहते आप? मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं तो चाहता हूँ। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ ना, मैं वही कह रही हूँ मैं तो चाहता कि हूँ। सभी विपक्ष सभी लोग यही कहते हैं उनको बोलने का सलीका नहीं है, वो क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? कौन? राहुल गांधी। जिसको बोलने की सलीका नहीं है, जो एक इंटरनेशनल पार्टी का जो अध्यक्ष है उसको बोलने की सलीका नहीं है क्या? हैं? आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? हाँ, हाँ, आप कैसे कह सकते हैं बोलने की सलीका नहीं है उनको? हाँ। तो आप भी तो कह रहे हैं कि भाजपा सही से काम नहीं कर पाए, बताइए मोदी के लिए ऐसा कह रहे हैं, प्रधानमंत्री है वो। किसके लिए? हाँ, क्या कर रहा है मोदी? मैं तो नहीं मानता इस बात को। नहीं मानते। अगर 2024 में भाजपा जीतती है तो तीसरा कार्यकाल शुरू होगा, लेकिन क्या भाजपा 2024 में जीत पाएगी वो जनता ही तय करेगी। 24 के चुनाव बेहद नजदीक है, देखते हैं कि आखिर इस चुनाव में क्या होता है, तख्ता पलटता है या फिर से वही सरकार आती है। बने रहे एनसीआर समाचार पर, कैमरामैन हसन के साथ मैं नमिता चौहान।